वर्तमान में चल रहे युद्धों को हम बाइबल के इन दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। 1. युद्धों की बारंबारता और तीव्रता। इतिहास में युद्ध हमेशा हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि युद्ध केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक गुटबाजी का रूप ले रहे हैं। आधुनिक हथियारों की विनाशकारी शक्ति और परमाणु युद्ध का भय उस बड़ी विपत्ति की ओर संकेत करता है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में मिलता है। 2. मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की स्थिति। बाइबल की भविष्यवाणियों में इज़राइल और उसके आसपास के क्षेत्रों का विशेष महत्व है। जकरिया 12:2-3 में लिखा है कि यरूशलेम सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने वाला कटोरा और भारी पत्थर बन जाएगा। आज हम देखते हैं कि मध्य पूर्व का तनाव पूरी दुनिया की राजनीति और शांति को प्रभावित कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा भविष्य सूचक चिन्ह है। 3. अफवाहें और मानसिक अशांति। यीशु ने कहा था, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। आज सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से युद्ध की खबरें और परमाणु हमले की आशंकाएं हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंच रही हैं। यह लूका रात के 9:26 को पूरा करता है, जहां लिखा है कि संसार पर आने वाली घटनाओं की आशंका से लोगों के जी में जी न रहेगा। 4. शांति का झूठा आश्वासन। बाइबल ये भी चेतावनी देती है कि जब लोग शांति और सुरक्षा, पीस एंड सेफ्टी का नारा लगा रहे होंगे, तभी उन पर विनाश अचानक आ पड़ेगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:3। दुनिया के नेता शांति समझौते की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर घृणा और अधर्म बढ़ता जा रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? एक विश्वासी के रूप में इन युद्धों को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कहा था, देखो, घबरा न जाना। प्रार्थना। हमें उन निर्दोष लोगों और परिवारों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो इन युद्धों में कष्ट सह रहे हैं। जागृति। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारा असली घर स्वर्ग में है और हमें अपनी आत्मिक तैयारी पूरी रखनी चाहिए। सुसमाचार। समय कम है, इसलिए हमें शांति के राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, यीशु मसीह का संदेश अधिक उत्साह से फैलाना चाहिए। प्रभु यीशु पर मेरा विश्वास है। क्या आप इन युद्धों के संबंध में किसी विशेष देश या क्षेत्र के बारे में बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन से पूर्व जिन संकेतों की चर्चा की थी, वे आज के युग में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं? आपने जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वे हमें आत्मिक रूप से सचेत रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रमुख संकेतों की पुनरावृत्ति। युद्ध और अशांति। जैसा कि मत्ती 24:6 में कहा गया है, राष्ट्रों के बीच बढ़ता तनाव और युद्ध की अफवाहें इस बात का प्रमाण है कि संसार अपनी शांति खो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं। मत्ती 24:7 के अनुसार बढ़ते भूकंप, अकाल और महामारियां प्रसव की पीड़ाओं के समान हैं, जो एक नए युग के आगमन का संकेत देती हैं। अधर्म और प्रेम का अभाव। मत्ती रात के 12:12 स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, लोगों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज का स्वार्थपरक समाज इसी ओर इशारा कर रहा है। सुसमाचार का वैश्विक प्रसार। मत्ती रात के 12:14 की भविष्यवाणी आज तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से पूर्ण हो रही है, जिससे उद्धार का संदेश पृथ्वी के छोर तक पहुंच रहा है। झूठे उपदेशक और भ्रम। मत्ती रात के 12:11 हमें सचेत करता है कि हम केवल परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र पर अडिग रहें और किसी भी भटकावे में न आएं। निष्कर्ष और तैयारी। पवित्र शास्त्र हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि सचेत और तैयार, वॉचफुल रहने के लिए ये बातें बताता है। मत्ती रात के 12:44 हमें स्मरण कराता है कि प्रभु का आगमन आकस्मिक होगा, इसलिए हमारा जीवन पवित्रता और प्रार्थना में बीतना चाहिए। प्रभु यीशु पर मेरा विश्वास है। यह संदेश न केवल एक चेतावनी है, बल्कि आशा की एक किरण भी है कि प्रभु का राज्य निकट है। हमें निरंतर पश्चाताप और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए दूसरों को भी इस सत्य से अवगत कराना चाहिए।